तुम मेरी हो, इस दुनिया से अलग, सिर्फ मेरे लिए बनी हो। कैसे दूर करूँ तुमको खुद से, तुम बसी हो मुझ में, तुम हर कहीं हो। 6 महीनों से टूटा हुआ मैं हर रोज जीने का बहाना ढूंढ रहा था, जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिशें कर रहा था, जॉब इंटरव्यू के चक्कर काट रहा था। और उस दिन जब मैं एचआर के ऑफिस के बाहर जॉब सेलेक्ट होने के बाद बस इसी इंतजार में खड़ा था कि अभी शायद सब ठीक होगा, और मन में कुछ कामयाबी के ख्याल थे कि तभी मेरी नजरें घूमी और मैंने उससे देखा, वो ख्वाब, वो ख्याल, वो कांच के दरवाजे की उस तरफ, एक मासूम सा चेहरा, पतला सा शरीर और छोटी सी हाइट। मेरा दिल रुक गया। भूल गया मैं कि कहाँ खड़ा हूँ, क्यों खड़ा हूँ। बिना जाने, बिना कुछ बोले, उन 15 सेकंड में मेरा दिल रुक गया। दिल में ख्वाहिश जगी कि काश वो मेरा होता और सिर्फ मैं उसे अपना कहता, और खुदा ने भी शायद वो ख्वाहिशें सुन ली। सिलसिला आगे बढ़ा। पहले ही दिन की ट्रेनिंग में हमारे बीच बातें हुई, मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुए और हम घर आ गए। थका हुआ घर आके बैठा ही था कि मेरे फोन पर मैसेज आया, हे, क्या मुझे नोट्स मिल सकते हैं? बात कुछ खास नहीं थी, पर मेरा दिल दोबारा खो गया। कांपते हुए हाथों से मैंने फोटोज क्लिक किए और भेजे। फिर दिल से आवाज आई कि यही मौका है, शायद वो मेरा हो सकता है। आगे बढ़, हिम्मत दिखा और मैंने मैसेज किया कि यू आर क्यूट लाइक डैडी। बात बहुत अजीब तरह से बोली थी, पर सच्ची थी। उससे खूबसूरत ना कहने की कोई वजह ही थी नहीं। सच्ची आंखें, वो समझदारी, और सबसे बड़ी बात वो फीलिंग, वो एहसास जो मुझे आज से पहले कभी नहीं हुआ था। और शायद यही वो लम्हा था जहां से सिलसिला शुरू होना था। बातें बढ़ती गई और 3 दिन बाद ऑफिस से जल्दी छुट्टी मिलने की वजह से मैंने पूछा कि कहीं चलते हैं मोमोज खाने। हाँ, मोमोज। यही एक रीजन था उस वक्त जिससे मैं उसे अपने लिए कुछ वक्त मांग सकता था, उसका हाथ थामने की हिम्मत कर सकता था, उसे अपना बना सकता था। खैर, किस्मत ने साथ दिया और वो मेरे साथ आ गई। जेब में गिने चुने पैसे होने की वजह से एक रोड साइड हमने मोमोज खाए और फिर बड़ी मुश्किल से उसकी नजरों से बचाकर एक गुलाब का फूल उसके लिए खरीदा। अब मेरे पास वो गुलाब का फूल था और सामने वो इंसान जिसे देखकर लगता था कि काश ये मेरा होता। बहुत हिम्मत करके जब वो रोज मैंने उसे दिया तो दिल फिर से रुक गया। समझ नहीं आया आगे क्या। मैं गुलाब देकर खामोश हो गया और कुछ कदम आगे निकल गया। बड़ी मुश्किल से गुलाब लेने के बाद उसने कहा, ठीक है, मैंने ये ले तो लिया, पर क्या मैं इसे फेंक सकती हूँ? दिल को थोड़ा तो दर्द हुआ, पर लगा कि सही भी है। आखिर 3 दिन में कौन किसका होता है। आखिर हम थे तो अनजान ही। कुछ देर बाद हम एक जगह बैठ गए और एक दूसरे के बारे में जानने लगे। उसने मेरे सामने अपनी जिंदगी को इस तरह खोल के रख दिया कि मुझे लगा, हाँ, मैं उसी से जुड़ा हूँ। दिन ढल रहा था, हम घर की तरफ आ रहे थे और वो पल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पल था। मेरी धड़कनें तेज थी, दिमाग गायब था और मैं बस कंफ्यूज था कि कहूँ या नहीं। कहीं कुछ कहकर मैं जिसे पाना चाहता हूँ उसे खो ना दूँ। और आखिर में फैसला करके गाड़ियों से भरे शोर के बीच एक फुटपाथ पर चलते चलते मैंने उससे बोला, हे, आई लव यू। हाँ, मैंने ही कर दिया। मेरे दिल धड़कन जवाब सुनना चाहते थे, पर वो खामोश थी। बिना जवाब के लिए जिद किए मैं उसके साथ मेट्रो स्टेशन तक आया। यही वो पल था जहां मुझे उससे अलग होना था। कुछ घंटों के लिए ही सही, पर होना था। वो जा रही थी और मेरा दिल सोच रहा था कि काश वो भी हाँ कर दे। हाँ तो नहीं हुई, पर वो मुड़ी और उसकी आंखों ने जवाब दिया। उन्हीं आंखों ने जिन्हें मैंने पहली बार एक कांच के दरवाजे के पीछे देखा था, जिन्हें मैंने अपना समझा था। जवाब मुझे शायद मिल गया था, पर मैं रुक गया कि कहीं मैं गलत ना हूं। इसी जवाब की कश्मकश में मैं घर लौट आया और इंतजार करने लगा जवाब का। और ठीक 3 दिन बाद रात को 11:27 पर मुझे वो जवाब मिला, आई लव यू टू। और मेरा दिल फिर से रुक गया। और उसके बाद वो 7 दिन मेरी जिंदगी के वो पल बन गए जो शायद ही मैंने कभी भूल पाऊंगा। जिससे देखकर पहले लम्हे से चाहता था काश ये मेरा होता, आज वो मेरा हो गया था। हाँ, ये मेरी कहानी है उस शख्स को पाने की जो मेरी नजरों में सबसे खूबसूरत है, जिसकी आंखें बिल्कुल सच्ची है, दुनिया लाख कमियां निकाले, पर सच में वो ऐसी ही अच्छी है।